अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज की वीडियो एक मखसूस नाप की कटिंग के ऊपर है और ये एक थोड़ी-सी मोटिवेशनल यानी हौसला अफ़ज़ाई की एक वीडियो है। इसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन कटिंग से पहले मैं आपको इस कस्टमर का नाप आपके सामने थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस कस्टमर को अगर ज़्यादा हसास हो तो उसकी डिमांड्स पूरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। अब जैसा ये आपको हम नाप दिखा रहे हैं, देखिए ये 8.5 इसका मोटा है, यानी 8 इसका तैयार चाहिए। उसके बावजूद जो है ना ये बाइसेप के पास इसकी फिटिंग मांग रहा है। तो अगर इसकी छाती देखें तो इसकी छाती है तकरीबन 32। तो यहाँ पे जहाँ पे ये येलो मार्कर की हाईलाइटिंग हुई है, तो अगर यहाँ देख लें आप, तो सबसे पहले हमने ऊपर लेके ओनली शेप, फिर कोहनी के पास 6 इंच तैयार, बाइसेप तैयार 6 इंच, और साइड पॉकेट दे के तैयार 6 बाई 6 उसको चाहिए। और कॉलर के काज के साथ पट्टी में भी 5 काज की डिमांड कर रहा है। और शलवार की नाली तैयार 10.5 इंच इसकी डिमांड है, चमकदार की सिंगल सिलाई। और यहाँ पे हमने ये भी लिखा है कि सिलाई और कटिंग की शिकायत रहती है। मकसद ये है कि ये कस्टमर हद से ज़्यादा हसास है। और यहाँ पे ये चीज़ें मैंने लिखी है। और ये पहला काज पौने 2 इंच नीचे, ये भी हमने लिखा हुआ है। ये चीज़ें आप लोग नोट करते रहें, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप नोट करेंगे तो आपको सिलाई और कटिंग में प्रॉब्लम्स और शिकायत कम से कम आएगी। यहाँ पे चाक पट्टी लेबल लाजमी, लेकिन वो भी ब्लैक, सामने ब्लैक लेबल लगाएं। या अगर इनका सूट वाइट भी हो तब भी जो है ना इनके लिए ब्लैक लेबल ही लगाना है, ये इनकी डिमांड है। तो आइए अभी इस नाप पे हम कटिंग करते हैं। और यहाँ तीरे की डाउनिंग देके 19 इसका तीरा है, लेकिन शोल्डर इसके बहुत ज़्यादा डाउन है। तो यहाँ पे जो है ना 3.5 इंच इसकी डाउनिंग है। हम यहाँ आधे इंच के लिए प्लस का निशान लगाते हैं। हर टेलर का अपना फार्मूला होता है। और ये है 3.5 इंच इसकी डाउनिंग। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इस सूट पे कटिंग करेंगे तो इसकी कटिंग की शेप कैसे बनेगी। और इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी कि इस सूट का रिज़ल्ट भी हम आपको दिखा दें। इस तरह स्क्रीन पे आपको इस कस्टमर का नाप नज़र आएगा। तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इस कस्टमर की सूट की चौड़ाई है 21, सॉरी 20.5 तैयार। तो हम इसकी 21 की कटिंग करेंगे। तो 21 का आधा बनते 10.5। ये हमारी कमीज़ की लूजिंग हो गई। सबसे पहले हम दामन की कटिंग करेंगे। दामन की कटिंग पहले इसलिए किया करें, अगर आपसे दामन में किसी किस्म की मिस्टेक हो जाए तो आपके पास फ्रंट बैक पैनल का दूसरा सिरा वो होगा, वहाँ से आप बेशक दामन कर लें, दामन वाला हिस्सा आप ऊपर कर दें। आधा इंच बैक दामन को कम रखें। अभी हम सूट की एक्चुअल लंबाई की तरफ आते हैं। इसकी कमीज़ की लंबाई 42.5। तो आधा इंच सिलाई का नीचे मार्जिन छोड़ें, 42.5 के साथ आधा इंच बढ़ा के 43 पे आप मार्किंग करें। स्क्वायर लें, कुनिया में रखें, आप सीधी लाइन लगाएं। अभी आप देखेंगे कि मैं इंच टेप का यूज़ जो है ना होने के बराबर करूँगा। और बाकी सारी कटिंग स्क्वायर पे होगी। 14 इसका गला है और इसमें बैन की जगह कॉलर लगना है, तो 14, और 14 से तकरीबन 2 पॉइंट आप पीछे चले जाएं तो 12। अब इसकी डाउनिंग जो है ना हमने 3.5 इंच रखी है, तो 3.5 इंच ये हमारी डाउनिंग। अभी आप हैरान होंगे कि 3.5 हद से ज़्यादा है, लेकिन ये कस्टमर जो है ना इसके शोल्डर ज़्यादा डाउन है। तीरा इसका है 19।
तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे जो कंधे के निशान है वहाँ से आप इसका तीरा 19 है तो 19 पे एक निशान लगाएं और उसके बाद 1 इंच और बढ़ा दें। उसके बाद ये स्क्वायर ऐसे रखें, एक सीधी लाइन आरजी लगाएं। छाती का साइज़ इसका है 32 तो 16 दूनी 32 और आधा इंच कम करें। राउंड कहाँ से देना है वो भी आपने 32 की छाती पे देना है। 32 कहाँ से आता है, यहाँ पे जो 16 का फिगर है वो छाती का दूसरा हिस्सा और ये बनता है फिर उसका 32। स्क्वायर को पीछे लेके जाएं। तो अब यहाँ पे देखें हमारी कटिंग उमूमन बाहर की तरफ जाती है, लेकिन चूंकि चेस्ट इसका है 16 तो 16 दूनी 32। अब इसकी चेस्ट की कटिंग अंदर की तरफ जा रही है। हमने यहाँ से चेक करना है कि 8.5 इंच मूड़ा इसकी डिमांड है, तो हम देखते हैं कि आया हमारे पास मूड़ा कितना बनता है। अगर ये ज़्यादा कम हुआ तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि जितने भी कटिंग हम स्क्वायर के ऊपर करते हैं, तो मैं पहले भी बार बार बता रहा हूँ, कुछ बॉडी कुदरती तौर ऐसी होती है कि जहाँ पे स्क्वायर जवाब दे देता है, तो वो फिर आपने उसको अपने एक्सपीरियंस से उसको कवर करना होता है। अब स्क्वायर के हिसाब से हमें ये स्क्वायर बता रहा है कि इसका मूड़ा आना चाहिए 7.25, लेकिन 7.25 इस पे कम है, हम आधा इंच बढ़ा के इसको 8.5 तक लेके जाएंगे। कॉलर है तो कॉलर के लिए हाल में ज़्यादा गोलाई ना दें, मामूली सी जो है ना वो शेप दे दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमूमन जब मैं छाती के ऊपर स्क्वायर के ऊपर कटिंग करता हूँ तो हमारे ये तख्ती बाहर की तरफ चली जाती है, क्योंकि चेस्ट होती है हैवी। यहाँ पे चेस्ट इंतहाई हल्का है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये शेप अंदर की तरफ बन गया है। बाकी वही रूटीन के हिसाब से बैक को 2.25 इंच ऊपर रखें, 1.25 इंच नीचे रखें और बैक को बिल्कुल तीरा के ऊपर काटें। 19 और 1 20। यहाँ से आप थोड़ी सी जो है ना बैक में गोलाई दें। अच्छा, कुछ मेरे दोस्त हजरात बैक को अंदर की तरफ ले जाके ना इसकी कटिंग करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बैक में आप बिल्कुल कपड़ा कम ना करें। बैक में कपड़ा कम करेंगे तो फिर जब वो हाथों को मूवमेंट देगा तो बैक में कमीज तंग करेगी, इसलिए बैक को आप सीधा ही काटें। 4 इंच, 7.5 इंच और 15 इंच चिकोटी। अब यहाँ से ये 2 पॉइंट जो है ना, यहाँ से हमने फिटिंग रखनी है इसके सेंटर पे, तो इसका सेंटर आप लें और फिटिंग इसकी है 19, तो 19 के साथ आप आधा इंच सिर्फ बढ़ा दें। ये हमारा फिटिंग का पॉइंट है। ये हो गई हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग। अभी हम तीरा काटेंगे, लेकिन तीरा में हम इंची टेप का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे और ना हम फ्रंट को नापेंगे। जिस तरह हमने स्क्वायर के ऊपर कंप्लीट कटिंग की है, बिल्कुल इसी तरह हम स्क्वायर के ऊपर कंप्लीट कटिंग करेंगे। 19 और ये 20। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमने तीरा छाती के ऊपर कटिंग करनी है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके शोल्डर हद से ज़्यादा डाउन है। जिस कस्टमर के शोल्डर हद से ज़्यादा डाउन हो तो आप उसका तीरा जो चेस्ट के हिसाब से हम तीरा काटेंगे उसे आपने आधा इंच बढ़ा देना है। तो इसके लिए मैं एक आसान सा फार्मूला आपको दे देता हूँ। आप आधा इंच हिस्सा छोड़ के ऐसे आधा हिस्सा छोड़ के वहाँ से आप छाती के ऊपर कटिंग कर लें, तो इंशाल्लाह कमीज बिल्कुल ही पीछे की तरफ नहीं जाएगी। और ये फार्मूला सिर्फ उस छाती के लिए है जिसके शोल्डर हद से ज़्यादा डाउन हो। इसका कॉलर बनते 14
तो 14 के साथ आधा इंच सिलाई का मार्जिन, 16 दूनी 32 और आधा इंच सिलाई का मार्जिन। 1 इंच कंधा आप ऊपर उठाएं। कंधा हमने लेना है तीरे के हिसाब से, यहाँ पे 19 और 1 इंच में यहाँ दबाव बढ़ा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली इसका शेप भी बन गया है। दो सूत्र बैक में भी शेप दें। अभी हम देखते हैं कि तीरा की चौड़ाई हमारे पास कितनी आई। ये तकरीबन 3.25, 4.25 और तकरीबन 5.25। ये फार्मूला सिर्फ डाउन शोल्डर्स के लिए है। जब भी आपको महसूस हो कि तीरा की चौड़ाई हद से ज़्यादा कम आ रही है तो आप आधा इंच बढ़ा सकते हैं। अभी यही पहले हम इसका हाला चेक करेंगे। 14 का गला हमारे पास है, तो 14.5 का हम कॉलर लगाएंगे, तो 14.5 का बैंक के साथ बनता है तकरीबन 16 इंच। ये हमारे पास 15.25 का हाला आ गया है। अभी हम आपको कंधा भी चेक करवाते हैं। देखिए 2 सूत्र तीरा ज़्यादा है, क्योंकि फ्रंट का जो पैनल है वो यहाँ खींच के सिलाई करनी पड़ती है। और ये हिस्सा भी देखिए। अभी हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, तो वो भी नोट करें आप। यहाँ पे आप छाती के हिसाब से डाउन दे दें। 34 की है, 16 दूनी 32 और एक इंच ज़्यादा नीचे चले जाए। तो इसका मोटा हमारे पास 8.5 की रिक्वायरमेंट है, तो पहले हम देखेंगे कहीं कमी बेशी तो नहीं है। तकरीबन 2 सूत्र 8.5 से ज़्यादा बन रहा है। हमारा कफ निकालने का जो फार्मूला है, 2.5 इंच कफ है, तो हमने कढ़ाई बाहर निकाल ली है और आस्तीन के एक्चुअल साइज़ के साथ टोटल 1 इंच बढ़ा देंगे। सिलाई के लिए आधा इंच ऊपर सिलाई होगा और आधा इंच नीचे। कफ इसका 8.5 है, तो इसका हम 4.5 तकरीबन काटेंगे इसका मोरी। अभी जिस तरह ये नाप में आप देख रहे हैं, ये हमारे पास इसकी जो रिक्वायरमेंट है, बाई सिप तैयार 6 इंच, कोहनी के पास तैयार 6 इंच, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ये हमने सिलाई के बाद तैयार कस्टमर को देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने करना यह है, कोहनी हमेशा आस्तीन के सेंटर पे बनती है, तो ये सिलाई का मार्जिन और यहाँ पे भी जो है ना चेंज तैयार देनी है, तो 6.5 पे हम यहाँ मार्किंग करेंगे। उसके बाद स्क्वायर लें, सॉरी कर्व लेंगे ऐसे, और उसके बाद बाजू को शेप देंगे इस तरह। तो इस तरह इसका फालतू कपड़ा बाहर निकल गया। यहाँ का साइज़ भी हमारे पास मौजूद है, यहाँ का भी मौजूद है। इसके 3 हिस्से करें, 2 को शेप दे दें, ऊपर वाले को छोड़ दें फ़िलहाल। इसको ऐसे थोड़ा सा उठा के यहाँ रखें। थोड़ा सा इसका कोना निकला हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा सीधा कर दें। इस तरह हमारी इस सूट की कटिंग हो गई मुकम्मल। आपने देख लिया कि मैंने बिल्कुल ही स्क्वायर के ऊपर पूरी कटिंग की, इंची टेप का इस्तेमाल कम से कम किया है। हमारे कुछ दोस्त इस बात पे इसरार करते हैं कि आप कटिंग तो कर रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट दिखाएं। तो मैं एक बात वाज़ेह कर लूँ कि हमारे पास रश बहुत ज़्यादा होता है, उस हमारे पास टाइम नहीं मिलता कि कस्टमर आए उसको सूट पहनाए। तो अगर हम सूट की कटिंग करके दे रहे हैं, तो आपका शक दूर होना चाहिए कि हम रेगुलर स्क्वायर के ऊपर कटिंग करते हैं, तो कोई भी गलत कटिंग नहीं करेगा, अपने कस्टमर को या अपना नुकसान नहीं करेगा। आप लोगों को यकीन रखना चाहिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, जब भी मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर जो है ना वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको डाउन शोल्डर
पे भी वीडियो बनाएंगे और हैंगर शोल्डर पे भी बनाएंगे। और जो स्पेस होता है ये वाला स्पेस जो होते हैं हम आपको दिखाएंगे कि ये स्पेस कब किस वक्त कितना रखना है। कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी कि स्पेस ज़्यादा की ज़रूरत होगी, कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी स्पेस कम रखें। इस स्पेस का ताल्लुक शोल्डर के डाउनिंग से है और इसी स्पेस की वजह से ही आपकी कमीज़ बैठेगी भी और ख़ूबसूरत भी बनेगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो का इंतज़ार करें, अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।